जो जो लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे सभी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, एक्स माने जो ट्विटर है, आप सभी उस पे हमारे साथ जुड़ें। एक निवेदन सुने, अपनी आईडीज के पीछे सनातनी जरूर लिखें। क्या लिखें? जोर से बोलो। हमें 5 करोड़ सनातनी चाहिए। अब ये तुम देखो, तुम उनमें से एक बनोगे कि नहीं। अगर बनना चाहते हो तो जो भी प्लेटफॉर्म हम आपको बता रहे हैं, इंस्टा, ट्विटर, एक्स जिसको आजकल कहते हैं, यूट्यूब और फेसबुक, इन सब पे आईडी बनाओ और हमें फॉलो करो। और सनातन बोर्ड क्रिश्चियन भूमि और सनातन की रक्षा के लिए जो कार्य चल रहा है, इसमें हमारा साथ दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। और इस सनातन बोर्ड के लिए 9927300037 पे मिस कॉल करके इसको आगे बढ़ा। अभी मत जाइए बाबा, अभी गिरिराज महाराज पधार रहे हैं और हम परिक्रमा करेंगे। सभी बैठ जाए अभी 5 मिनट और जिन्हें मिलना है, हमने ये कहा कि जिनको भी सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाना है और इनमें हमारी मुहिम में साथ देना है, सब हमें ज्वाइन करें, ज़्यादा ज़्यादा सनातनी लिखें। आइए, हमारे मध्य में गिरिराज जी पधार रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे और उसके बाद में हम और आप परिक्रमा करेंगे। और उस आरती होने के बाद में फिर बोले गिरिराज महाराज की जय। जब गिरिराज महाराज के हम लोग दर्शन कर लें और बैठे बैठे ही देखिए, आप लोग आवाज कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, अरे राम राम राम, बहुत आवाज करते हो। आरती के बाद जिन लोगों को भी कुछ प्रश्न करने हैं या जो मिलना चाहते हैं, वो यहीं बैठे रहेंगे पंडाल में ही। और आरती के बाद जिन्हें अपने घर जाना है, प्रसाद पाना है, वो प्रसाद पाने चले जाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे जजमान पूजन करेंगे, आप सब बैठे बैठे वहीं से पूजन करेंगे और परिक्रमा भी साथ में करेंगे। मोबाइल रख ले अपनी जेब में प्लीज, थोड़ी देर मोबाइल जेब में रख लें। आप पूजन भी करते रहें और परिक्रमा भी करते रहें। ध्यान से सुनना जी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का हम लोग वंदन करें। एक नवीन सृष्टि, एक नया वृंदावन प्रकट हो जाता महाराज श्री की वाणी को श्रवण करते ही। आज कथा का 5वां दिवस है और लगातार कार्यालय में भक्त अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं गुरु दीक्षा के लिए। तो आप भी इस सौभाग्य को लूटें। रामनवमी के दिन यानी जब कथा विश्राम होगी, परसों प्रातः 9 बजे गुरु दीक्षा का क्रम रखा गया है। तो जिन भक्तों को पूज्य महाराज श्री के माध्यम से दीक्षा लेनी है, क्योंकि बारंबार आपको कहा जा रहा, जो लोग गुरु दीक्षा ले लिए हैं, अगर आपको मुरैना में मंदिर बनाना हो तो कितना परिश्रम करना पड़ेगा। जमीन लेनी पड़ेगी, मंदिर बनाना पड़ेगा, पुजारी रखने पड़ेंगे, बिजली लगवानी पड़ेगी। लेकिन दीक्षा के बाद जैसे ही आपके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान हो जाता है, एक मंदिर बनाने का पुण्य डेली आपको प्राप्त हो जाता है। तो जो भी गुरु दीक्षा ले रहे हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। तो आप सब भी रामनवमी के दिन, अब परसों के दिन प्रातः 9:30 बजे से दीक्षा का समय रखा गया है। तो कार्यालय से निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन आप करा लें और गुरु दीक्षा के लिए अवश्य आप 9:30 बजे पधारें। कथा के बाद पूज्य महाराज श्री यहाँ विराजमान रहेंगे। तो आप सब भी अपने प्रश्न रखकर और अपने प्रश्नों का समाधान सनातन धर्म को लेकर, कथा से संबंधित या आपकी कोई व्यवहारिक समस्या भी है, उस पर भी आप महाराज श्री से कुछ वार्तालाप, अपना प्रश्न रख सकते हैं। ये कथा विराम हो रही है। संपूर्ण कथा महाराज श्री के यूट्यूब पर लाइव रहती है, फेसबुक पर लाइव रहती है। बारंबार हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, जब उद्देश्य पवित्र होता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए लग जाते हैं। विश्वामित्र जी का उद्देश्य बढ़िया था, विश्व कल्याण, तो भगवान अयोध्या से चलकर बक्सर आ गए थे। तो हम सब भी बक्सर पर महाराज जी को श्रवण करेंगे और बक्सर में महाराज जी को श्रवण करेंगे। गोवर्धन पूजा है, हमारे यजमान तो यहाँ पूजन कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता आप सबके बीच में जा रहे हैं, पहुँच भी गए हैं। तो आप सब भक्त अधिक से अधिक आज गोवर्धन पूजा के दिन प्रियाकांत गौशाला के लिए अपनी गोवर्धन पूजा, अपनी गौ सेवा आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि जो भी महाराज श्री के माध्यम से।
मैंने कहा था हम लोग बैठे रहेंगे और मानसिक परिक्रमा हम करेंगे गोवर्धन की, और यहाँ बैठे बैठे हमको गोवर्धन महाराज की परिक्रमा का लाभ मिल जाएगा। इतना बड़ा फल है भागवत में मानसिक परिक्रमा करने का। तो आप लोग बैठे बैठे पूजन भी कर लें, और जैसे जैसे हम यहाँ से बोलते जाएं वैसा वैसा भाव भी मन में बनाते जाएं। तो आप यहाँ बैठे बैठे ही गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ आपको मिल जाएगा। कोई भी आगे नहीं आएगा, वहीं बैठ जाइए आप लोग सब, कृपा करके बैठ जाइए। और हम मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, आइए सब मिलकर हमारे साथ गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय। हम और आप सभी गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं नंगे पांव। दान घाटी पे पहुंचे और दान घाटी पे पहुंच के श्री गिरिराज महाराज का दर्शन कर रहे हैं। उनका दर्शन करके दान घाटी से ही साष्टांग दंडवत करके हम और आप सभी गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। परिक्रमा का प्रमुख नियम है व्यर्थ की वार्तालाप न किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करते हुए परिक्रमा देनी चाहिए। आजकल तो परिक्रमा की रीत बदल गई है, न जाने क्या क्या गाते हुए चले जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हुए जाते हैं, परिक्रमा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिक्रमा में धार्मिक भावना बना कर रखनी चाहिए, नियम संयम का पालन करना चाहिए, भगवत भजन करते हुए परिक्रमा देनी चाहिए। तो कोई भी संसारिक बात न करें। हम और आप नंगे पांव दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। मंत्र जाप करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हम और आप दान घाटी से आन्योर की ओर बढ़े। आन्योर पहुंचे, आन्योर से गोविंद कुंड पहुंचे, और गोविंद कुंड में हम और आप सभी स्नान कर रहे हैं। स्नान करते समय भी हम कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आन्योर से गोविंद कुंड से पूछरी, पूछरी से जतिपुरा। जतिपुरा में गिरिराज महाराज का मुखारविंद है। वहाँ 1.25 मन दूध से हम और आप सभी गिरिराज महाराज का अभिषेक कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उसके बाद जतिपुरा से गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन से चलते हुए नारद कुंड होते हुए, उद्धव कुंड होते हुए राधा कुंड पहुंचे, और पहले राधा कुंड में स्नान किया। फिर कृष्ण कुंड में हम और आप सभी स्नान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करके इसी मंत्रोच्चारण करते हुए, कुसुम सरोवर होते हुए, हम और आप मानसी गंगा होते हुए दान घाटी पहुँचे और साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। फिर मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं, और मानसी गंगा से पवित्र निर्मल जल लाकर श्री गिरिराज महाराज को दान घाटी पे अभिषेक करा रहे हैं। फिर पंचामृत से अभिषेक करा रहे हैं, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करा रहे हैं, और फिर ठाकुर जी को वस्त्र धारण करा रहे हैं। गिरिराज महाराज को हम और आप सभी सुंदर सोने का मुकुट, सुंदर तिलक धारण करा रहे हैं। सुंदर बांसुरी सोने की, लकुट बांसुरी सब सोने की। फिर 56 भोग 36 व्यंजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
साधु संत ब्राह्मणों को बुलाया, सभी को बुलाकर दिव्य भंडारा किया, सबको द्रव्य दक्षिणा देकर विदा किया। और फिर उनकी महाप्रसादी हमने स्वयं पाई और महाप्रसादी लेकर गिरिराज महाराज से कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कलिकाल में जो पुण्य प्रत्यक्ष रूप से गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने से लगता है, वही फल वही लाभ भागवत कथा मंडप में बैठकर मानसिक परिक्रमा करने से भी वही लाभ मिलता है। आप सोचिए, आप यहां से गोवर्धन जाएं, फिर परिक्रमा लगाएं, कम से कम 6 घंटे तो लगेंगे, 5 तो कहीं नहीं गए, आने जाने में भी 3-3, 4-4 घंटे लगेंगे। वो लाभ आपको 5 मिनट में मिल गया। ये सब व्यवस्थाएं किसने बनाई हैं? हमारे ईश्वर ने हम सबके लिए बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बनाई है। इसलिए ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलना हम लोगों के लिए ऑलमोस्ट लाभदायक है। आप सबसे हम आग्रह करते हैं, आप ऋषियों के मार्ग पे चलो, धर्म के पथ पे चलो। तो रामनवमी के दिन जो यात्रा निकलेगी उसके लिए लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आए। कल ठाकुर जी का विवाह होगा, भगवान की सुंदर लीलाएं होंगी और जो भगवान के मंगल में सम्मिलित होंगे उनके अनंत अनंत जन्मों के अमंगलों का नाश हो जाएगा। कल ठाकुर जी का बड़ा मंगल उत्सव है ना, विवाह है, तो कल अष्टमी भी पूजेगी आपके यहाँ हैं, तो कितने बजे तक पूज लोगे? 11:30 बजे तक सारे कार्य आपको पूरे कर लेने हैं कल, और उसके बाद अपना माता बहन श्रृंगार करने में लग जाएं। ठाकुर जी के विवाह में बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आने, और भाइयों से भी निवेदन है वो कोट वोट पहन के आना, ऐसा लगे कि ठाकुर जी के ब्याह में हम सब बाराती हैं। अरे बात सच बता रहे हैं, भाव से अगर ठाकुर जी के विवाह में आओगे आपको वही लाभ मिलेगा जो उस समय द्वारका के बारातियों को लाभ मिला था। बस भाव मजबूत रखना। देखूंगी कोई छोरी वारो आवेगा तो तेरो ब्याह करवाए दूंगी। मैया छोरी वारो न जाने कब आवे, जब तक ना आवे तब तक बैठी रहेंगेगा। अरे जब तक आवेगो ना तब तक ब्याह कैसे होगो? अरे बोले मैया जब छोरी वारो नहीं आवे तो कब कब छोरा वारे नहीं जाना चाहिए। अरे ऐसे कहाँ चली जाऊं? बोले मैं एड्रेस दे रहा हूं, वहां चली जा। कहाँ? बरसाने की छोरी श्री वृषभानु किशोरी, बरसाने की छोरी श्री वृषभानु किशोरी। मेरे मन मंदिर की वो चंदा सी उजियारी, मेरे मन मंदिर की वो चंदा सी उजियारी। ओ कह दी जो बावाते बावाते ये बचन श्याम के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, हे मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो
तो ये रीति रिवाज तो ये कि छोरी बारे में तुम वो ये भेज रहे हो मां, ऐसे कैसे चली जाऊंगी? उन्हें अंदर फिर मैं चली जाऊंगी। तो कन्हैया बोले ऐसी बात नहीं बनेगी, थोड़ी धमकी दे दी। ए मैया सुन, अगर तेने हमारा ब्याह नहीं करवाया हो ना तो हमारी बात सुन ले। बोले कहा, जो तू ना ब्याह करावे तेरी गैया ना चरावे, जो तू ना ब्याह करावे तेरी गैया ना चराओ। सुन मेरी महतारी तो पे बार बार बल जाऊं, सुन मेरी महतारी तो पे बार बार बल जाओ। कह दी जो बावाते बावाते ये बचन प्यार के, राज का घोरी से बिरज की चोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका घोरी से बिरज की चोरी से, मैया कराए